या विजन आईएएस और इनसाइट, ठीक है। मैं दोनों की लिस्ट बनाता हूँ। हेलो दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि विजन आईएएस की मैगजीन को किस तरह से पढ़ें सीएपीएफ पेपर 2 के लिए। उसमें 3 सेक्शन होते हैं, एस्से राइटिंग, रिपोर्ट और आर्ग्यूमेंट। उन तीनों सेक्शन को हम कैसे पहचानें कि विजन आईएएस में कौन सा टॉपिक किसके लिए है, उसके नोट्स कैसे बनाएं और किस तरह से हम प्रैक्टिस करें। ये मैंने कुछ डाटा निकाल के रखा है। ये देखिए पेपर 2, ये पेपर 1 और ये आर्ग्यूमेंट राइटिंग, ठीक है। ये मैं तुम्हें बता दूंगा किस तरह से विजन आईएएस को पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक सेलेक्ट करें, उसको फिर 3 डिवाइड कैसे करें, रिपोर्ट में, आर्ग्यूमेंट में, एस्से में, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट होगी तो मैं इसके बाद किसी को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा मैं तुम्हें इसमें जनवरी से लेके जनवरी फरवरी के और नवंबर दिसंबर इन 4 महीनों के आर्ग्यूमेंट, एस्से, रिपोर्ट तीनों की लिस्ट भी बताऊंगा। इसके अलावा पेपर 1 के लिए जनवरी से मैं पढ़ रहा हूँ, पेपर 2 के लिए मैं नवंबर से पढ़ रहा हूँ करंट को। ये मेन एरिया है। अगर इसके अलावा टाइम बचता है तो आप और पीछे तक जा सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मुझे उम्मीद है तुम अच्छे होगे, बहुत दिनों के बाद पढ़ाई में लगे हुए हैं। ब्लॉगिंग करते रहेंगे थोड़ी बहुत, बट स्टार्ट करेंगे अच्छे से जब हम ट्रैवल पे निकलेंगे 6 अगस्त के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद। फिलहाल मैं इस वीडियो को तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये लिस्ट है पेपर 2, ठीक है। इसमें मैंने नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये 4 महीने के करंट अफेयर निकाले हैं और ये चारों के चारों मैंने विजन आईएएस से निकाले हैं, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि मैं काफी वीडियोस में पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि वुमेन, चाइल्ड एंड एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, डिफेंस, कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज, पर्सन इन न्यूज, इनसे रिलेटेड ही ये तीनों एरिया कवर होते हैं हमारे आर्ग्यूमेंट के, रिपोर्ट के और एस्से के, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने नवंबर का खोला है। अब मैंने ना 2 सोर्स लिए हैं, मैं बताना भूल गया, विजन आईएएस और इनसाइट, ठीक है। मैं दोनों की लिस्ट बनाता हूं। ये लिखे हैं देखो, ई आर, ई ए, मतलब कि ई से एस्से होता है, आर से रिपोर्ट होता है और ए का मतलब है आर्ग्यूमेंट। हर एक टॉपिक के आगे मैंने ये लिख रखा है कि कौन सा टॉपिक किस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब तुम एक बात देखो, EWS, इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन, ठीक है। इसके 10% कोटा आया था, रिजर्वेशन आया था 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिनो कमीशन, ठीक है। अब रिसेंट में था सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द EWS। तो ये क्या है, इस पे ऐसे आ सकता है, हाँ ऐसे में हम यूज कर सकते हैं। अगर रिजर्वेशन पे ऐसे आ जाए तो हम इसको यूज कर सकते हैं। यूसीसी पे ए क्यों लिखा है, यानी कि आर्ग्यूमेंट है। EWS, यूसीसी, इन पे आर्ग्यूमेंट भी आ सकते हैं। क्या आप सपोर्ट करते हैं, क्या आप नहीं करते, आर्ग्यूमेंट लिखो, ऐसे में यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग है, इस पे आर्ग्यूमेंट आ सकता है। आप दिमाग से सोचो, कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि टेररिज्म क्या आप सपोर्ट करते हैं, हाँ या ना, टेररिज्म के फायदे बताओ, ये थोड़ी ना कभी कोई यूपीएससी पूछेगा और इसके फायदे हो क्या सकते हैं। तो सोचने वाली बात है। इस पे ऐसे आ सकता है, इस पे रिपोर्ट भी नहीं आ सकती कि रिपोर्ट दो तुम। रिपोर्ट होती है इंसिडेंस की, और ये कोई इंसिडेंस नहीं है। इंसिडेंस होता है कोई घटना हो जाए, ठीक है। हाँ, कोई टेररिस्ट अटैक होता, वो इंसिडेंस होता। तो दोस्तों ये है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर के अंदर लिखा एस्से और रिपोर्ट। इस पर आर्ग्यूमेंट आ सकते हैं, कभी भी नहीं आ सकते कि भैया ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन हो रहा है, सही और गलत लिखो। क्यों आएगा यार, सोचने वाली बात है ना कि रिपोर्ट किस पे आएगी और एस्से किस पे आएगा। ये मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि रिपोर्ट किस पे बनती है, ठीक है। फिलहाल ये मैंने लिखे इनसाइट के, नवंबर के हो गए। ये आ गए दिसंबर, विजन इनसाइट, सबके आगे ई आर लिखे हैं। जनवरी के हो गए विजन इनसाइट, फरवरी के हो गए, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे फरवरी तक का डाटा। इसके आगे की भी मैगजीन नहीं आई है। अब देखो इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने कुछ सेक्शन निकाल के रखे हैं, वुमेन, चाइल्ड, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन वगैरह। अब मैंने पार्टिकुलरली इन जो लिस्ट है इनमें से भी मैंने इनको और सैचुरेटेड करता गया। जैसे कि वुमेन से रिलेटेड कितने हैं, नवंबर में इतने थे, दिसंबर में इतने थे, जनवरी में इतने थे, फरवरी में इतने थे, ये आ गए इतने, ये इतने आ गए, ये इतने आ गए। जब मैं वुमेन का सेक्शन कंप्लीट करूँगा ये सारे मुझे पता होने चाहिए। चाइल्ड से रिलेटेड ये आ गए, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग, चाइल्ड मैरिज वगैरह वगैरह। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ये आ गए, एजुकेशन से रिलेटेड ये आ गए। अब ये तो सारे टॉपिक हैं। अब हम कैसे पहचानें और क्या करें कि रिपोर्ट कौन सा है, एस्से कौन सा, ये मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आर्ग्यूमेंट राइटिंग। आर्ग्यूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, मैंने हर किसी के लिए अलग सेक्शन बना के रखा है कि आर्ग्यूमेंट में कौन सा टॉपिक है। मैं याद करता जाता हूँ उन्हें। जैसे कि ये टॉपिक्स हैं जो कि
अभी तक के सारे टॉपिक हैं फरवरी तक के, नवंबर से 4 महीने के, तो मैंने लिख लिए हैं। EWS, UCC, अर्बन एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग और पॉपुलेशन ग्रोथ, प्राइवेट पार्टी, ये इतने मैंने लिख के प्रैक्टिस भी कर ली है, याद भी कर ली है, तो उन पर मैं टिक लगाता जाता हूँ। ये नवंबर विजन के यहाँ लिखा है। ये देखो 2 टॉपिक आते हैं 20 नंबर के, 40 मार्क का, 300 वर्ड का हमें लगभग लिखना होगा। इंट्रो लिखना होता है 5 से 6, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट 5 से 6, कंक्लूजन, ठीक है। कुल मिला के 50 या 60 और बाकी ये प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। वंदे भारत स्कीम, वंदे भारत ट्रेन स्कीम, ये इसकी आर्ग्यूमेंट आ सकता है, या फिर हम इसको ऐसे में लिख सकते हैं। फिलहाल लॉज ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन, सॉफ्ट पावर, बैन ऑन अल्कोहल, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज, इंटरनेट शटडाउन, ये वगैरह वगैरह मैंने लिखे हैं। पूरी लिस्ट देख, खालिस्तान मूवमेंट, ठीक है, इंडिया मस्ट हैव स्मॉल स्टेट्स, डिफेंसिव इंडियन डिप्लोमेसी। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू की है। अब मैं तुम्हें एक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि पहला था हमारा EWS, तो EWS के अंदर जब मैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है देखिए, रिजर्वेशन इज ए controversial and highly debatable topic in India. Furthermore, the main aim behind the reservation was the empowerment of the weaker section of the society. Recently, Supreme Court Constitutional Bench upheld validity of 103rd Constitution Amendment, which introduced 10% for economic weaker section in education, public employment. It was granted based on the recommendation of the Sino Commission. ये मैंने इंट्रोडक्शन बना लिया। अब ऐसे आ जाए तो भी मैं लिख दूंगा रिजर्वेशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैंने रिसेंटली ये भी कर दिया EWS के बारे में, ठीक है। अब इसके टॉपिक आ जाए आर्ग्यूमेंट्स के, तो ये देखो आर्ग्यूमेंट्स फॉर कास्ट में बी द प्रोमिनेंट फैक्टर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द बैकवर्डनेस। कोर्ट हैज routinely discouraged identification of backwardness solely on the basis of the caste. In Ram Singh and ORS versus Union of India case 2015, Supreme Court suggested the need for a non-caste based आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैकवर्डनेस, ठीक है। तो कुछ है ये, जैसे कि प्रोवाइड्स इकोनॉमिक जस्टिस, मूविंग अवे विद द कास्ट वेट रिजर्वेशन, अवॉइड ड्यूरेबल बेनिफिट। जो SC ST SEBC को अलग किया है, खाली जनरल कैटेगरी को क्या है, तो उनको इसलिए क्या है कि डबल बेनिफिट ना ले सकें। यहीं पे अगेंस्ट में आ गए, जैसे कि सीक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी, आर्टिकल 16 ये कहता है। और इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन की सोसाइटी थोड़ी ना है। Unlike discrimination, poverty does not necessarily get carried from one generation to other generation. Issue with the income criteria, 8 लाख का क्राइटेरिया रखा है इसमें, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की कवर हो जाएगी। यहाँ पे फिर मैंने लिख दिया कंक्लूजन, ए मोर डिटेल्ड डाटा फॉर द गाइडलाइंस ऑफ द आइडेंटिफाई मोस्ट जेन्युइन टारगेट ग्रुप इज क्रूशियल टू इंश्योर दैट एक्सट्रीमली नीडी इंडिविजुअल गेट बेनिफिट फॉर दिस पॉलिसी। तो ये मैंने कंक्लूजन लिखी। ऐसे ही मैंने UCC का लिखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दिया फॉर, ये अगेंस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, इनको याद करता हूँ, इनको अगेंस्ट द डाइवर्सिटी, इनके टॉपिक याद करके रखने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से हो जाएगा, टाइम बहुत है। अर्बन एग्रीकल्चर आ गया इधर। इसके बाद मैंने कौन सा लिखा है, नेचुरल फार्मिंग पे इंट्रो लिखा है। ये फॉर अगेंस्ट हो गए, ठीक है। ये पॉपुलेशन ग्रोथ पे लिखा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है इंडिया की WPP की रिपोर्ट के अनुसार। तो क्या ये अच्छी बात है या ख़राब बात है, इस पे लिखा है मैंने, ठीक है। प्राइवेट पार्टिसिपेशन के ऊपर लिखा है कि प्राइवेटाइजेशन अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है, इंट्रो लिखा है। फिर ये फोर लिखे, अगेंस्ट में अभी लिख रहा था, ठीक है। तो इस तरह से इनको मैं याद करते जाता हूँ। देखो हमें सबको पता होता है, लेकिन जो पेपर में लिखना होता है फॉर्मल एकदम अच्छे से लिखना होता है, ठीक है। अब आते हैं पेपर 1 के करंट अफेयर पे। देखो ये जनवरी से मैं पढ़ रहा हूँ, जनवरी फरवरी। यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं ये जो मेन एरियाज हैं, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में। उसके बाद मैंने टिक भी लगाए हैं कि भैया ये कवर हो गया है हमारा जनवरी फरवरी का। अभी तक बाकी ये रह गए हैं, अवार्ड, नेशनल, मिसलेनियस रह गए हैं, ठीक है। तो मैं इनका क्या करता हूँ, यहाँ पर टॉपिक बना के रखता हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए। ये देखो इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज, डोमेस्टिक बायलैटरल एक्सरसाइज, ये सब मैं लिख के रख रखे हैं। जनवरी 2023 स्कीम, तो ये इस तरह से मैं टॉपिक बनाता हूँ। उसके बाद एक एक टॉपिक को पढ़ के मुझे पूरा करंट अफेयर याद होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। देखो दोस्त, होमवर्क इतना खतरनाक करो अपना कि जब तुम मेन बैटलफील्ड में जाओ तो वहाँ तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो थी आपके डाटा के बारे में। इसके बाद मैं और वीडियोस भी लेके आऊँगा, लिस्ट भी बताऊँगा, प्रैक्टिस भी कराऊँगा, तो बने रहना मेरे साथ।